कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको एक परछाई दिखी हो? भूत प्रेत वाकई में होते हैं? देखो, भूत प्रेत क्या होता है जब हम किसी चीज को देख नहीं पाते। बहुत जोर से हिट किया है और मैं उठी हूँ चीख कर, मुस्लिम लेडी की आकृति। डेमन्स जो होते हैं वो जनरली इस रिल्म से नहीं होते। तांत्रिकों को देख लो, कितनी उनकी मिस्टीवियस डेथ्स होती हैं। भटकती आत्माएं, जो हम कहते हैं कि हमारे आसपास हमेशा आत्माएं होती हैं, सोल्स होती हैं। डरना मत, पर मैं आपकी साइड में यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लेडीज खड़ी हैं। कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ा केस जिसने आपको शॉक किया हो कि ओ माय गॉड, इतना? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको एक परछाई दिखी हो? आप चल रहे हैं या कहीं खड़े हुए हैं, आपको एक शेडो नजर आई हो? या कभी ऐसा हुआ हो कि कान में कोई फुसफुसा कर गया? या फिर आपको ऐसा लगा हो कि आप अकेले हैं एक कमरे में, बट स्टिल आपको एक प्रेजेंस ही फील हो रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कोई है? क्या वो भूत प्रेत है या फिर कोई एनर्जेटिक प्रेजेंस? अगर आपको डर लग रहा है या आपके साथ ऐसा होता है या कई बार आपके मन में इस तरह के सवाल आते हैं, तो यकीन मानिए ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे पैरानॉर्मल वर्सेस एनर्जेटिक प्रेजेंस। क्या वाकई में जब आप सोचते हैं तो हमेशा भूत प्रेत ही होते हैं? शेडो दिखना, या फिर कान में ऐसा लगना कि कोई कुछ बोल कर गया, या आसपास किसी की मौजूदगी सी महसूस होना, या आपके आसपास हमेशा भूत प्रेत ही होते हैं, या फिर वाकई में कोई एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे आप घिरे हुए हैं? पॉडकास्ट शुरू करते हैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस फैसिलिटेटर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, मैनिफेस्टेशन कोच वर्षा सिंगल हमारे साथ है, जो आपके इस पॉइंट को आज क्लियर करेंगी। लेट्स वेलकम हर। वेलकम मैम। थैंक यू मोनिका। आज का टॉपिक बहुत हाईली एनर्जेटिक होने वाला है, क्योंकि पैरानॉर्मल वर्सेस एनर्जेटिक प्रेजेंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, भूत प्रेत वाकई में होते हैं? मैंने भूत प्रेत नहीं कहूंगी, पर हाँ एनर्जीज होती हैं। हम उन्हें डिफाइन कर देते हैं अपने फियर के अकॉर्डिंग कि ये भूत प्रेत है। सबकी कैटेगरीज होती हैं। अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली, पैरानॉर्मल या एनर्जेटिक प्रेजेंस। एनर्जेटिक प्रेजेंस तीन तरह से हम कर सकते हैं। एक, जो भी आपने वर्ड यूज किया, भूत प्रेत। एक होता है एंजल्स की, डिवाइन एनर्जीज। एक हमारे एंसेस्टर्स की, जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं। ये तीन एनर्जेटिक प्रेजेंस होती हैं, जो मेरे ख्याल से हर इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में 1, 2 बार या 10-15 बार जरूर ही, और उससे ज्यादा भी एक्सपीरियंस करता है। पैरानॉर्मल एक वर्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते। देखो, भूत प्रेत क्या होता है जब हम किसी चीज को देख नहीं पाते। हम फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा मानते हैं। फिजिकल बॉडी में जो नहीं है, एनर्जी बीइंग बन गया, हम डर जाते हैं, तो हम उसे भूत प्रेत कह देते हैं। मैं यहाँ पे कैटेगोरिकली मेंशन करना चाहती हूँ कि प्लीज, अगर आप पैरानॉर्मल भी जाते हो, हर भूत प्रेत आपको हार्म करने के लिए नहीं होता है। कई बार डेथ के टाइम पे वो बेचारे लाइट चूज करना नहीं पाते हैं या नहीं जा पाते हैं आगे, फॉर अ सिंपल रीजन कि जब उनकी डेथ हो रही होती है, वो इतने मोहपाश में होते हैं अपने घर वालों के कि वो लाइट चूज नहीं कर पाते हैं और वो यहीं अटक जाते हैं। तो कई बार वो आपको सिग्नल दे रहे होते हैं कि प्लीज मुझे रिलीज करा दो, मुझे हायर रिल्म में जाना है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपके सराउंडिंग्स में होती हैं कि आप उनसे डर जाते हो, पर अगर आप अच्छे मन से और किसी एक्सपर्ट से मिलो तो आप उनके लिए क्लोजर कर सकते हो थ्रू चैनलिंग, मीडियमशिप, और उन्हें आगे का रास्ता दिखा सकते हो, जो मेरे कई क्लाइंट्स ने किया है अपने घर वालों के लिए। और मैं भी करती हूँ ऑन लार्जर स्केल, कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे सोल्स अटक गई हैं बाय मिस्टेक, कि जब दरवाजा खुला, पोर्टल खुला लाइट का ऊपर जाने के लिए हायर डायमेंशंस में, वो किसी मोहपाश में यहाँ रह गई और उन्होंने लाइट चूज नहीं करी और वो अटक गई, और अब वो यहाँ से निकलना चाह रही, तो उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया और मैंने उन्हें रिलीज कराया है। इसमें हर चीज में डरने की बात नहीं होती। कैसे कनेक्ट करती हैं ये? मैं सामने आ जाती हैं, बिकॉज आई एम अ साइकिक, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मीडियम हूँ मैं, तो वो मुझसे आराम से चैनलिंग कर लेती हैं और मैं उनको समझ पाती हूँ। कई बार मोनिका आप हंसोगे, मुझे सोते हुए से उठाया उन्होंने, बहुत जोर से हिट किया है
और मैं उठी हूँ चीख कर और कहा कि तू कैसे सो रही है, हमें रिलीज करा। तो मैंने फिर बिजनेस आवर्स बनाए कि ये मेरे बिजनेस आवर्स है, इस टाइम पर आ जाओ। और तब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिस में सबको मना कर देती हूँ कि कोई मेरे पास नहीं आएगा। वो 1 घंटा मेरे स्पिरिट के साथ होता है, एंटिटीज के साथ, कि आ जाओ जिनको रिलीज होना है, मैं अभी खोल रही हूँ और जाना सब कुछ हायर डायमेंशंस में, लाइट चूज कर लेना। मैं ये करती हूँ। इस तरह से आप अर्थ को बहुत लाइट कर रहे हो, आप ह्यूमैनिटी पे ज़्यादा काम कर रहे हो, वो आगे लाइट चूज कर पा रही हैं, और ये सब आप कर सकते हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। एंटिटीज, ये स्पिरिट्स कैसी दिखती हैं? हमने जो टीवी में देखा है या जो किस्से कहानियों में सुना है, किताबों में तस्वीरें देखी हैं, वाइट साड़ी, नहीं क्या नहीं, मैंने घर का किया था और मुझे लिटरली वहाँ पे मुस्लिम लेडी की आकृति, चोटी, घाघरा और ऐसी दिखाई दी थी। इन बुर्का नहीं, जो लेडीज, जो पुराने ज़माने में मुस्लिम लेडीज़ होती थी, शायद वो ये पहनती होंगी। और उसमें थी एक लेडी उसी घर में मुझे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी एंटिटीज़ थी, बच्चे को पालने में ऐसे करते हुए, टैप करते हुए, वो मुझे साड़ी में दिखाई दी थी। और एंटिटीज़ मुझे सलवार कुर्ते में भी दिखाई दी हैं। जब मुझे अपने फादर से एनकाउंटर हुआ था, तो वो जब लास्ट डेथ बेड पे थे, जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे पजामे में, मुझे उसमें दिखाई दिए थे ऊपर कुर्ते में, और मुझे वैसे दिखाई दिए हैं। तो सब एंटिटीज़ का अपना डिफरेंट होता है। इनफैक्ट मैंने डेमन्स तक देखे और मैं आपको उनका बता सकती हूँ, और मुझे डर नहीं लगा था। लोग डेमन से जनरली डर जाते हैं। मेरे सामने डेमन रिलीज़ होने के लिए आया था, और ये 3-4 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। 7-8 फुट लंबा, ब्लैक पूरा उसने ओवरकोट और सब कुछ पहन रखा है, ब्लैक पैंट है, सारी कुछ, और बड़े डिसेंट उसमें, मतलब कोई उसके फेस पे कुछ वैसे भाव नहीं थे। डेमन्स यानी कि राक्षस भी? डेमन्स मैं आपको कहती हूँ दूसरे रिल्म से आते हैं, वो इस रिल्म के होते भी नहीं है, प्लैनेट अर्थ के नहीं होते, वो दूसरे डायमेंशन से आते हैं। उन्हें वूडू ब्लैक मैजिक के थ्रू बुलाया जाता है पावर गेन करने के लिए। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। डेमन्स जो होते हैं वो जनरली इस रिल्म से नहीं होते हैं, जितना मैंने काम किया है, वो दूसरे डायमेंशन से होते हैं। उन्हें पावर के लिए बुलाया जाता है कि हम पावर गेन कर सकें। वूडू, ब्लैक मैजिक और भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिनके थ्रू उन्हें बुलाया जाता है। और जो लोग इन पे काम करते हैं वो मेरे साथ जरूर एग्री करेंगे कि ब्लैक आउटफिट में, इंग्लिश मैन के आउटफिट में उन्होंने देखा होगा, बहुत बड़ा वेस्ट कोट होता है, ब्लैक कलर का होता है, पैंट होती है, और वो ब्लैक दिखते हैं। और जितने लोगों जो पोजेस थे डायमंड से, जिनके ऊपर मैंने काम किया है, वो मैंने उनके उसमें वैसा ही आकृति देखी है, और मैंने उनको रिलीज कराया है। वो भी कई बार अटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें आप विलफुली बुला रहे हो। आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, और फोर्सफुली उन्हें ब्लैक मैजिक के थ्रू बुला रहे हो। वो अपनी इच्छा से नहीं आ रहे, पावर गेन करने के लिए। जब आप उन्हें दूसरे रिल्म में नहीं भेजते जहाँ से वो बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो वो फिर आपकी बॉडी को डिके करने लगते हैं। कई लोगों की जब बॉडी डिके हो जाती है, मैं 100% नहीं कह रही हूँ, पर कुछ केसेस में मैंने देखा जिनकी बॉडी डिके हो रही है, उनमें से एक बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, राइट, और वो बहुत ही अब्रप्ट बिहेव करते हैं, अपने घर वालों को बहुत मार पिटाई करते हैं। जनरली मैंने देखा है कि ऐसे लोगों पे वो डेमन पोजेस्ड होते हैं, और मैंने इस पे काम कर रखा है। बहुत दुर्गंध आती है, बहुत गंदी वाली फाउल स्मेल जो होती है ना, और मार पिटाई पे उतर आते हैं, और इतनी फाउल लैंग्वेज वो यूज करते हैं कि घर वालों को समझ नहीं आता ये क्यों हो रहा है। और वो मैंने देखे हैं, और उन्हें मैंने रिलीज कराया है। तो कई डेमन्स भी रिलीज होना वाकई में चाहते हैं, क्योंकि डेमन्स को तो हम हमेशा से जो सोचते आए हैं और जो सुनते आए हैं, दे आर नॉट गुड, दे आर बैड। तो ये खुद भी अपनी विल से रिलीज होना चाहते हैं, क्योंकि आप उन्हें दूसरे डायमेंशन से लेकर आए हो ना, उनके घर से आप लेकर विलफुली यहाँ पे लेकर आए। हाँ। आप ले आए, और वो उनका काम हुआ नहीं हुआ, आपकी सडन डेथ हो गई, और वो यहाँ अटक गए, आपको वापस भेजना भी पड़ता है। अभी आपका घर है, उस घर में आपने किसी आदमी को आके बैठा लिया थोड़ी देर के लिए, वो फिर जाना चाहेगा ना वापस अपने घर से, पर अगर आपने वहाँ पे लॉक लगा दिया और वो वहाँ पे फंस गया, तो वो निकलना चाहता है ना वहां से, तो वो कैसे जाएगा? आपको करना पड़ेगा ना काम उसके ऊपर। और वो अटक गए यहाँ से, आप नहीं भेजा, या आप और पावर के गेन में आपने उसे रोक लिया, तो वो आपको भी डैमेज करेगा जो उसे लेकर आया। आप कितने तांत्रिकों को देख लो, कितनी उनकी मिस्टीवियस डेथ्स होती हैं। ये आपने सुना होगा डेफिनेटली। हाँ। क्योंकि मेरे पास ऐसे आते हैं तांत्रिक कि हमने बुलाया था, हम नहीं कर पाए, आप प्लीज हमारी क्लींजिंग कर दो। मैं करती हूँ उन लोगों की। हाँ जी। मैं फॉरगिवनेस और कॉर्ड्स और जो भी होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मैं करती हूँ, मैं सारा रिलीज कराती हूँ उन पर से, और ये सारा मैं काम करती हूँ इसके ऊपर। मैंने देखा है कि जिस तरह का मैंने काम कर रखा है डायमंड्स के ऊपर, वो इस तरह के दिखते हैं, और उन्हें आप रिलीज करा सकते हो और वो चले भी जाते हैं। उनका कोई
इच्छा नहीं होती हमारे प्लैनेट पे बहुत देर तक रुकने के लिए, क्योंकि वो दूसरे रिल्म से आए हैं, दूसरे डायमेंशन से आए हैं। हर एक कोई अपना घर वापस जाना चाहता है और वो भी जाना चाहते हैं। सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, डेमन्स को भूत प्रेत से ना एसोसिएट करें। डेमन्स आर डिफरेंट एंड भूत प्रेत अलग होते हैं। भूत प्रेत वो होते हैं जिनकी इच्छाएं आखिरी रह जाती हैं, जिनको बड़ा लगाव है, ये घर मैंने बनाया, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो वो घर कई बार पोजेस्ड हो जाता है। ये भूत प्रेत है, ये भूत प्रेत है, क्योंकि वो फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं कि ये जगह मेरी है, घर हो चाहे लैंड हो चाहे कोई फार्म हाउस हो, कुछ भी बिल्डिंग हो, ये मेरी जगह है, इस पे तुमने कैसे कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो लोगों को ना चीजें गायब हो जाएंगी, कुछ ऐसा फॉर्म होता हुआ कुछ होता हुआ दिखेगा कि अचानक से कुर्सी हिलने लगी। हाँ। ये चीज होती है हाँ भूत प्रेत की, वो अपनी एग्जिस्टेंस शो करे कि तुम मेरी स्पेस में आके बैठ गए हो, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अदरवाइज मैं आपको कह सकती हूँ 95% भूत प्रेत आपको हार्म नहीं करना चाहते, वो खुद अटके हुए हैं, वो लाइफ चूज करना चाहते हैं। भटकती आत्माएं जो हम कहते हैं कि हमारे आसपास हमेशा आत्माएं होती हैं, सोल्स होती हैं, तो ये भूत प्रेत हैं या क्या हैं, इनको हम क्या नाम देंगे? सो मोनिका, आप डरना मत, पर मैं आपकी साइड में यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लेडीज खड़ी हैं। ओह सुंदर है। आप ऐसी एंटिटीज में खूबसूरती ला रही हो, दिस इज टिपिकली अ लेडीज ब्रेन। And they are listening and they are asking me to release them, जो मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगी आफ्टर द पॉडकास्ट। बट आप ये मत सोचो हमारे जैसे साइकिक्स और मीडियम के साथ ऐसी चलती हैं कि मुझे रिलीज करा दो। मैंने कहा ना मैं अपना बनाती हूँ। ओके, मुझे अब गूज़बम्स आ रहे हैं आफ्टर द लाफ। आपने कहा कि इधर भी है, और जितना, क्योंकि लाइक आपके साथ काम करके और इस फील्ड के साथ जुड़ के, इस हिसाब से देखो, आप भी तो हर एक कोई हम साइकिक होता है, मीडियम होता है, हर एक में ये इनबॉर्न कैपेबिलिटीज होती हैं। अगर आप इस रूम को भी इमेजिन करो, थोड़ा सा देखो, आपको एनर्जीज इधर हैवी लगेंगी और इधर लाइट लगेंगी। हाँ, ये हमें कई बार फील होता है। क्या आपको इस रूम में फील हो रहा है? अगर आप अब आफ्टर ये जो बातें हो रही है ना, एक तो इसमें अब गूज़बम्स आ रहे हैं, स्पेशली जब आप कह रहे हैं कि इधर भी सोल्स है। वो मुझे पता है कि जितना मैं मानती हूँ चीज़ों को, कि हमारे आसपास सोल्स होती हैं, हमारे आसपास एनर्जीज होती हैं, बट इन दिस स्मॉल डार्क रूम आप कह रही हैं कि यहाँ भी एनर्जीज हैं जो आपको कह रही हैं कि मुझे रिलीज कराओ। आप देखो पूरे कमरे की एनर्जीज इधर लाइट है, इधर हैवी है। हाँ, और मुझे यहीं फील हो रही है, यहीं दिख रही हैं सामने अपने। सो प्लीज लोग ये ना सोचे, लेकिन हर एक कोई हार्म के लिए नहीं होता है, वो जस्ट रिलीज होना चाहती है। जो मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं आफ्टर पॉडकास्ट करा दूंगी रिलीज। इट्स एज सिंपल एज दैट। गुड सोल्स, आपसे कोई गुड और बैड नहीं होता, वो अटक जाती हैं, मोह पाश होता है, रिलीज कराना होता है उन्हें। कई बार एंगर इश्यूज होते हैं कि मेरे घर वालों ने मेरा ध्यान नहीं रखा, अब मैं इन्हें डेथ के बाद परेशान करूंगी, कॉर्ड्स अटकी रहती हैं, तो भी हम रिलीज कराते हैं कि अच्छा जाओ, लाइफ प्लान लेकर आना, नेक्स्ट बर्थ लेना, और डिवाइन गाइडेंस के थ्रू उनसे पूछ के कि वाकई में रिवेंज लेना है या ये तुम्हारा सोल लेसन था, लाइफ लेसन था, कॉर्ड्स रिलीज करो, आगे जाओ, फिर देखो क्या आता है तुम्हारे लिए। और कई बार हम देखते हैं कुछ किस्से कहानियाँ कि कुछ आत्माएं आपको नुकसान पहुंचाती हैं, आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। आजकल ये बहुत सारे, पहले स्टोरीज भी आती थी रियलिस्टिक, फियर फाइल्स, आहट, ये भूत प्रेत वाले, हमने हमेशा, मतलब मैंने तो अपने बचपन में देखे हैं। वॉक-इन्स एंड सोल स्विचिंग जो बात आप कर रहे हो, हाँ, एंड वॉक-इन्स भी होते हैं। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये होता है, सच ये में होता है। तो कोई सोल जिसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, वो आपके अंदर प्रवेश करती है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, या क्या होता है? मैं इसे लेमन लैंग्वेज में बताऊं, आदमी डिप्रेस्ड होता है, अकेला बैठा होता है, कहता है हे मेरी कौन हेल्प करेगा, एंटिटीज बगल में है, तो अपने टू लेट का बोर्ड लगा दिया, ये परेशान है, चलो मैं इसके अंदर चली जाती हूँ, इसे कुछ सहायता मिल जाएगी। और कई बार एंटिटीज जो हॉस्पिटल्स, जैसे मैं पोर्टल कहती हूँ, शमशान पोर्टल होता है, हाँ। कई जगह पोर्टल्स होती हैं, है ना, बार्स पोर्टल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बड़ी हैवी एनर्जीज होती हैं। हॉस्पिटल में आदमी जाता है, वहाँ पे क्योंकि डेथ्स हो जाती हैं, नहीं वहाँ से निकल पाती हैं, और वो फिर एक बॉडी तलाश कर रही होती है। ये मेरी जैसी सिमिलर लग रही है, शायद एडिक्शन की वजह से, ड्रग्स की वजह से, या जो खाना पीना खा रहे थे, जैसे उनमें वाइब्स उनकी स्पेस से आती हैं, चलो हम इसकी बॉडी ले लेते हैं। तो हॉस्पिटल जाता कोई आदमी है, वापस जब लौटता है तो उसकी आदतें बदल जाती हैं। आपने देखा होगा, ऐसे एंगर नहीं था, एंगर करने लगा, या पहले ज्यादा वो था परेशान, इतना नहीं रहता था, शांत रहता था, अब गुस्सा ज्यादा करने लगा। इन लोगों को रिलीज कैसे कराया जाता है? प्रोसेस होता है, हम कराते हैं उसको रिलीज, और आसानी से हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोग ये सोचे ना कि पोजीशन आप रिलीज नहीं करा सकते, प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लग सकता है, आई डू एग्री। मेरे कुछ केसेस में मुझे 1.5-2 साल भी लगे हैं।
और तो ऐसा नहीं है अगर कि वो नहीं हो पोजेस्ड सकता। है तो वो अपनी इच्छा से तो आपके पास आएगा ही नहीं। लेकिन उसे घर वाले तो ला सकते हैं उसका बिहेवियर देखकर। और और ऐसे मान तो लीजिए वो नहीं आए तो वो ना आए तो मैं डिस्टेंटली कर सकती हूँ, व्हाट्स अ बिग डील। ऐसे तो मैं बहुत केसेस करती हूँ ओके कि मैं डिस्टेंटली कर देती हूँ। कोई ऐसा रियल लाइफ केस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ, एनर्जेटिक प्रेजेंस पे तो अभी हम आगे जाकर जाएंगे, लेकिन अभी हम जो बातें कर रहे हैं, कोई ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ा केस जिसने आपको शॉक किया हो कि ओ माय गॉड इतना। एक गवर्नमेंट ऑफिसर बहुत हाई पोस्ट पर थे, हैं अभी जॉब कर रहे हैं, उनका बेटा पोजेस था एंड ट्रस्ट मी कौन सी पूजा उन्होंने नहीं कराई। और लीन एंड थिन था वो लड़का और उसमें इतनी शक्ति आ जाती थी कि उसके फादर अच्छे वेल बिल्ड बॉडी के, वो उनको ही नीचे पटक देता था। वो जब आए तो उन्होंने कहा कि हम 6-7 साल से 8 साल से परेशान हो चुके हैं, सब हमने कर लिया, आप हमारी लास्ट होप हो। एंड आवर मदर वाज क्राइंग। मुझे खुद दुख हुआ, लेडी अगर कोई, मैं लेडीज़ के लिए मुझे एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, मे बी ऑब्वियस रीजंस। लेकिन वो इतनी परेशान थी, कहते मैम ये अकेला मेरा एक ही बच्चा है और बेटे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, सारी इसका ख़त्म हो चुका, कमरे में पड़ा रहता है, मार पिटाई करता है, ब्लड आ जाता है, बहुत बुरी कंडीशन में है, तो आप देख लो अगर कुछ कर सकती हो तो। मैंने उस बच्चे के आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे और जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले आया कि ये घर पोजेस्ड है, उसमें एंटिटीज़ रहती हैं। आप प्लीज़ ये ना सोचें कि सेम बिल्डिंग है, सबका एक जैसा वास्तु है, तो हमारा ही घर कैसे एंटिटी पोजेस्ड है। वो लोग एक बिल्डिंग में रहते थे, दिल्ली की सोसाइटी थी, तो कैसे उन्हीं का घर पोजेस्ड है। एंटिटीज़ कई बार सामान के साथ भी आ जाती हैं। उसके हस्बैंड को, लड़के के फादर को मतलब बहुत शौक था एंटीक्स रखने का, और वो पता नहीं कहाँ से एंटीक्स लाकर रखते थे मेटल के। और मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में कहा है कि मेटल से एंटिटीज चिपक जाती हैं। आप राजाओं महाराजाओं के कभी पैलेसेस जाकर देखो, आपको बड़ी हैवी और एक अजीब सी एनर्जीज वहाँ फील होती है, क्योंकि राजा महाराजा जनरली वहाँ के लोग अपनी प्लेस को छोड़ते नहीं हैं, उस रुतबे को उन्हें अटैचमेंट होता है उससे। तो वहाँ पे आपको बड़ी हैवी एनर्जीज फील होती हैं। वो वहाँ पर थी, स्टक थी, और एंटिटीज उस घर में बहुत सारी थी। तो मैंने एनर्जी क्लेंजिंग करी थी, नॉट अ वास्तु थिंग, एनर्जी क्लेंजिंग। सामान काफ़ी सारा हटवाया था। और जब मैंने बच्चे का ये स्टार्ट होता जा रहा है, पहले तो घर पोजेस्ड आया, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आए पोजेस्ड उसमें। फिर मैंने जब बच्चे का ऑरा स्कैनिंग करी थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स, वो बच्चा डेमन पोजेस्ड था। रिकॉर्ड्स कर लिया, सब कुछ बता दिया। जब बंद हुआ तो मैं उसकी मदर से बात की थी, मैं कहा ऐसा 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 हुआ होगा। कहते मैम हाँ, ये एथलीट्स में है, मतलब वॉक करता है, घूमता है। तो मैं इसके साथ एक बार पार्क में थी, तो उसने कहा मम्मी पता नहीं क्यों मैंने एक बहुत लंबे 7-8 फुट लंबे आदमी को देखा जो मुझे घूर के देख रहा था। ब्लैक था पूरा ऊपर से नीचे तक, और उसने पूरा ब्लैक इस तरह से अटायर पहना था जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। हाँ। ब्लैक वेस्ट कोट, सारा लंबे तक कोट, और वो मुझे देख रहा है और मुझे अजीब सा भी लगा, और फिर मैं वापस आ गया। उसी दिन से, हाँ उसी दिन से उस बच्चे की तबीयत खराब होती चली गई। और उसमें एड ऑन क्या किया, आर्टिफैक्ट्स और सब कुछ, क्योंकि वो एंटिटी वल्नरेबल हो चुका था, क्योंकि उसके फादर ने बहुत सारे एंटीक्स उस घर में लाके रख रखे थे। तो ऑलरेडी उसे एंटिटीज ने पोजेस कर रखा था, और डेमन उसे देख रहा था, और वो भी आ गया था। तो ऑरा उसका वीक था, आप समझ गए, ऑरा वीक था, ऑरा ओपन था उसका। सेकेंडली ये सब हो रहा है घर में। जब ये सब हुआ, उसकी तबीयत खराब रहने लगी और पायस प्लांट्स मरने लगे। इतनी गंदी स्मेल उस घर में से आती थी, फाउल स्मेल जिसे हम कहते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा, स्किन उसकी जैसे कहते हैं ना कि चमक जाने लगी। 14-15 साल के बच्चों के ना स्किन में एक बड़ी अच्छी सी 12-13 साल ग्लो होता है, वो होती है। हाँ, वो खत्म हो गई थी। पैर बड़े गंदे, कई दिन तक नहाता नहीं था, महीनों तक नहीं नहाता था, कपड़े नहीं बदलता था, कमरे से बाहर नहीं निकलता था, फ्रेंड सर्कल सब खत्म, स्कूल जाना बंद कर दिया। कि उसकी मदर ने फिर उसे ओपन यूनिवर्सिटी से 10th और 12th कराया है, और ग्रेजुएशन, ये सब खत्म हो गया उसका। और धीरे धीरे वो इतना पोजेस्ड हो गया, बहुत ही गंदी लैंग्वेज कि अब मर जाना चाहिए हमें, और सब कुछ जो एक डिसहार्टनिंग होता है पेरेंट्स के लिए सुनना कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। और घर में रहते कितने थे, सिर्फ 3-4 लोग, हाँ। 4 लोग, अपनी दादी के साथ, मम्मी पापा और वो बच्चा। तो उस पर मैंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। उस पर मैंने सारी एंटिटी क्लियरिंग पूरी
सारी जो कहते हैं ना आर्टिफैक्ट्स निकलवा दिए थे घर से। मैंने कहा सर आपने जितने एक्सपेंसिव खरीद रखे हैं, पेंटिंग सब कुछ निकलवाया था मैंने घर से। एक तरह से खाली सा हो गया था। और बहुत सारे रिचुअल्स करवाए थे। डेमन का सारा रिलीज कराया था, क्योंकि उसके डेमन रिलीज हो जाए तो उसके इम्प्रिंट्स रह जाते हैं। भाई आप हाथ मैंने आपका पकड़ा, हाँ, छोड़ दिया, उंगली के निशान रह गए मेरे, हाँ, ये इसे कहते हैं इम्प्रिंट्स। उसको रिलीज होने में कई बार बहुत टाइम लगता है। मैंने काफ़ी टाइम उस पर लिया था। मैंने कहा था कि सर आपको मुझे फ्री हैंड देना पड़ेगा, चाहे 2 साल लगे 2.5 साल लगे, मैं ठीक कर दूंगी आपके बेटे को। और फिर उसकी मदर ने कहा कि 3-4 दिन में आपने काम करना शुरू किया, 3-4 दिन में हवा बदल गई, घर की खुशबू आने लगी, जो स्मेल आती थी वो चली गई, खुशी आने लगी। इसमें बेटा अब हमसे बात करता है बैठ के, अब मार पिटाई की बात नहीं करता, अपने ऊपर काम करने लगा है, घर से भी निकलने लगा है और सब होने लगा है। डिफरेंस दिखने लगा था। और फिर हाँ टाइम लगा था उसमें पूरी तरह से ठीक होने में, लेकिन वो बेटा ठीक हो गया था बिल्कुल। यानी भूत प्रेत आत्माएं ये सब होती हैं, डेमन्स ये सब होते हैं, राक्षस जिन्हें हम कह रहे हैं। जिन कौन होते हैं? जिन जनरली जिन्ना लोग इसे मुस्लिम रिलीजन से ज्वाइन करते हैं, जिन जिन्नात। लेकिन मैं ऐसे फिर कहती हूँ कि एक डायमेंशंस होती हैं जिन्नों की भी अलग होती है, जिसमें उनकी पूरी फैमिलीज भी होती हैं, उनके अपने बच्चे भी होते हैं, फैमिली चलाते हैं वो लोग पूरी, और वो हमारे साथ ही हैं, हमें दिखाई नहीं देते पर वो भी रहते यहीं पर हैं। और वो भी अपना चलाते हैं। और वो उनमें मटेरियल क्या होता है, देखो हर चीज़ होती 5 तत्व से ही है, उनका फायर एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। पर वो आप ये सोचो वो हर एक को नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं, नहीं, लेकिन वो तेज इत्र खूबसूरती पे जाते हैं। तो तभी हमारे बड़े बूढ़े याद है कहते थे तेज खुशबू नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। हाँ। इसका एक लॉजिक होता था। इनका भी टाइम होता है जब ये बहुत पावरफुल होते हैं, जैसे दोपहर के 12 बजे, रात के 3 बजे। तो कहते हैं ना कि अगर तुम अल्कोहल पी रहे हो तो आपका ऑरा वीक हो जाएगा, रात के टाइम पे घर से बाहर मत निकलो। आज भी जो लोग अपने बड़ों के साथ घर में रहते हैं उनका एक रूटीन होता है, भैया 10 बजे तक हर कीमत पे कोई भी घर से बाहर जाएगा नहीं, अपने घर में बैठ। हाँ, वो निकलने नहीं देते हैं। 7-8 बजे टाइम होता है कि सब अपने घर आओगे और अपने घर के साथ डिनर साथ में बैठ के करना ही करना है। अगर आपकी पार्टीज भी हैं तो एक होता है कि फोन आ जाते हैं, मैं करती हूँ अपने बच्चों को फोन कि बेटा आप घर से बाहर तो नहीं हो, क्योंकि दोनों मेरे साथ नहीं रहते, अलग रहते हैं, क्योंकि दूसरी जगह जॉब करते हैं। तो एक रूटीन है, उन्हें पता है कि मम्मी ने सेट कर रखा है, चाहे हम अलग भी रह रहे हो हमें वी हैव टू फॉलो, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें असर करती हैं। बाल खोलने नहीं है, बांध के रखो, मत जाओ दोपहर में, मत क्रॉस करो शमशान को या कब्रिस्तान को, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एंटिटीज बहुत ज्यादा हाई में होती है। खुशबू लगा के मत निकलो। कई लेडीज मैं जानती हूँ बचपन में जो कहते थे ना कि अच्छा रात में जा रही है, ऐसे एनर्जी होती है, रख लेना, लहसुन की गांठ रख लेना, है ना, क्योंकि तेज दुर्गंध होती है। ये चीजें इनको हटाती हैं, तो ये अपने रखो। मेरी दादी, हम छोटे थे, मेरे बैग में हर वक्त लहसुन रखा रहता था, और हमारे घर के सब बच्चों के। ये आज भी होता है। इवन मेरा भी स्मॉल बेबी है जैसे, तो अगर हम ऑड टाइम पे कहीं जा रहे हैं तो मैं माचिस रखती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया और बताया है। तो ये हर घर में आई थिंक चलता चला आ रहा है। जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। ये पैरानॉर्मल चीजों की बात हो गई। एनर्जेटिक प्रेजेंस क्या होती है? एनर्जेटिक प्रेजेंस एंजल्स की भी हो सकती है, हाई स्पिरिट गाइड्स की भी हो सकती है, जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं हमारे पूर्वजों के एंसेस्टर्स की भी हो सकती है, आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। कभी नींद में कोई गर्माहट महसूस हुई हो किसी को, वार्मथ, तो हो सकता है एंसेस्टर्स उन्हें प्यार कर रहे हो, हक कर रहे हो एकदम से, यू नो। और स्पिरिट गाइड्स मेरी अपनी हुई थी। जब मैं नई इस लाइन में आई थी, मैंने एंजल्स के बारे में बहुत सुन रखा था, पर मुझे ज़्यादा ऐसा पता नहीं था। पर मुझे एकदम से खुशबू जैसे आ गई, तो मैं समझ जाती थी कि एंजल्स है। मैं पूछती थी, एंजल्स मुझे डर लग रहा है, आप हो क्या? अचानक से सामने, क्योंकि मैं बिल्डिंग में रहती थी और आप बैल्कनी होती है बेडरूम से अटैच्ड, तो सामने की टेरेस की, सामने की दूसरे के घर की बैल्कनी की लाइट ऑन और ऑफ होने लगी। मैंने पूछा एंजल्स आप हो क्या? एंजल्स इसी तरह से तो आपको अपनी प्रेजेंस बताएंगे। और एकदम से बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी मुझे। मैं कहा एंजल्स मैं समझ गई आप हो। तो ये एनर्जेटिक प्रेजेंस होती है।
ये किसी की भी हो सकती है। देखो एनर्जेटिक प्रेजेंस पैरानॉर्मल भी हो सकती है भूत प्रेत की, जो आप कह रहे हो एक लेमन लैंग्वेज में, एंटिटीज की। लेकिन एंटिटीज विदाउट बॉडीज में एंजल्स भी आ गए, आपके एंसेस्टर्स भी आ गए, स्पिरिट गाइड्स भी आ गए, सबकी प्रेजेंस होती है जो आदमी कभी ना कभी फील कर लेता है। दुर्गंध आई तो उसे हम नेगेटिविटी से कर लेते हैं, एनर्जेटिक प्रेजेंस तो वो भी है पैरानॉर्मल, और खुशबू आई तो हम उसे एंजल्स अपने एंसेस्टर्स को लेकर मान लेते हैं, स्पिरिट गाइड्स को लेकर मान लेते हैं दोनों एनर्जेटिक प्रेजेंस। लेकिन एक अगर नेगेटिविटी के लिए है, आपको नुकसान पहुंचा रही है, ये है, अगर आप बड़ा काम कंपोज फील कर रहे हो तो वो रिलीज मतलब अच्छी एनर्जीज हैं जो आपको शायद सपोर्ट और गाइड करने के लिए आई हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए आई हैं। ये कई बार, जैसे मैंने कहा, हर भूत प्रेत नेगेटिव के लिए नहीं होता। जैसे एंटिटीज मैंने बताई, वो अभी भी मेरा वेट करी है कि चल ठीक है पॉडकास्ट पूरा हो जाएगा, तुम्हें रिलीज करा देना। आप समझ गए? तो ठीक है, वो वेट करेंगे, वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, अटक गई होंगी, रिलीज हो जाएंगी। इसकी एक एनर्जेटिक प्रेजेंस मैं आपको बता सकती हूँ। मॉर्निंग का टाइम था, मेरी सोसाइटी की करीब 1.5 साल पुरानी बात है या 2 साल पुरानी बात है। एक लेडी ने सोसाइटी के ऊपर से नीचे कूद गई। मेरी ह्यूज एक सोसाइटी में रहती है, इसमें बहुत ह्यूज बिल्डिंग्स है, 22 फ्लोर है, शायद वो 17th या 18th फ्लोर से गिरी थी, मुझे नहीं पता था। सुबह सुबह का टाइम था, मैं अपना स्पिरिचुअल रूटीन कर रही थी और मैं बैठी हूँ अपने मेडिटेशन में और अपने चैनलिंग कर रखी है मैंने हायर रिल्म से, और एकदम से एक सोल मुझे दिखी, झोंका आता हुआ मेरे सामने बैठ गई। और मैंने कहा, और मुझे उसकी बॉडी पूरी दिख रही है, वेगी सी, लेकिन उसका चेहरा मुझे सब दिख रहा है। एंड शी इज अ लेडी एंड शी सेड कि मुझे रिलीज करा दे। मैं कहा तो चली जाओ, क्यों अटक गई हो? कहते मैंने सुसाइड किया है ना। तो मैंने कहा क्यों किया? ये तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत परेशान थी मैं घर वालों से, और तू मुझे रिलीज करा दे, मैं अटक गई हूँ, पोर्टल नहीं खुला। मैंने बकायदा उसको रिलीज कराया। बाद में मैंने नीचे इंटरकॉम से गार्ड को फ़ोन किया, मैंने कहा अभी कोई डेथ हुई है क्या? कहते हैं हाँ मैम, ऊपर से नीचे एक लेडी आई हुई थी अपनी बेटी के घर में रहने के लिए, वो नीचे कूद गई, कुछ उनके घर में झगड़े हुए थे, पर खच्चे उड़ गए बॉडी के। आप समझ गए? एंड दिस इज अ रियल इंसिडेंस, और मेरी सोसाइटी में 1.5-2 साल पुरानी बात है। और यहाँ डेथ हुई है और वो सोल मेरे पास आगे रिलीज करा दे। सोल ऑल्सो नोज कि कौन वननेस में हमें रिलीज करा सकता है, और ये मेरे साथ नहीं, कितने साइकिक के साथ ऐसा तो जब सोल को रिलीज, नॉट रिलीज वो वाला रिलीज नहीं कि आप डिवाइन पावर में मिल गए, उससे पहले वाला रिलीज, आपने बॉडी अपनी रिलीज की, दैट मीन्स आप मर गए। जब आपको बाद में पता है कि कौन वननेस में है और कौन एनलाइटेंड है और आपको लाइट की तरफ लेकर जा सकता है, तो जब आप एक शारीरिक रूप में होते हैं, इसको और अगर इजी लैंग्वेज में हम बात करें, जब आप शारीरिक रूप में होते हैं तब आप उस समाधान के लिए क्यों नहीं जाते? मरने के बाद आप उस समाधान के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं, आपकी आत्मा यानी जा रही है और कह रही है कि मुझे रिलीज करा दो। क्योंकि हमारा माइंड प्ले करता है ना गेम्स। फिजिकल बॉडी में एक माइंड है जो इतना इनलाइटेंड होता ही नहीं है, वो बिलीफ सिस्टम लिमिटिंग बिलीफ्स पे चलता है, कंडीशनिंग पे चलता है, वहां पे वो उपाय नहीं देता। पर जब एंटिटीज कनेक्ट करती हैं तो वो आपकी ऑरिक स्पेस देख रही हैं। गॉट माय पॉइंट? ये डिफरेंस होता है, तब वो ऑरा से आपसे कनेक्ट कर रही हैं, तब वो भी एक ऑरिक स्पेस में है, एनर्जी की फॉर्म में है, और वो एनर्जी से कनेक्ट कर रही हैं। जो साइकिक मीडियम्स होते हैं, आप कभी भी देख लेना, वो अपना माइंड यूज नहीं करते, वो माइंड यूज नहीं करेंगे, वो क्लियर उसमें देख रहे हैं, ठीक है हो चलो करा देंगे, कुछ अच्छा बुरा नहीं है। ओके मैंने उसके साथ ज्यादा वो थोड़ी किया, जो मेरे पास आई थी सुसाइड किया, अच्छा ये तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, हाँ हो गया चलो अच्छा ठीक है मैं रिलीज करा देती हूँ। उनकी चॉइस थी, मैं उसके भी कम्युनियन में हूँ, ओके फाइन चलो अब करा देते हैं रिलीज। मैं सिर्फ एक क्या हूँ, मीडियम हूँ, तुम्हारे और उस हायर सेल्फ के बीच की बात है। मैंने तुम्हें रिलीज करा दिया, आगे वो तुम्हारे रिकॉर्ड्स देखकर, तुम्हारा पूरी लाइफ प्लान देखकर, सोल प्लान देखकर वो आगे निश्चित करेंगे। मैं तो एक जरिया बनी हूँ तुम्हें निकालने के लिए, और ऐसा मैं उनके साथ ही बहुत सोल्स के साथ करती हूँ। कोई ऐसा केस आपको मिला कि जहां पर पहले आपको ये कहा गया हो कि हमें भूत प्रेत से ऐसा लगता है, घर में कोई भूत प्रेत का साया है या कुछ है, कुछ अजीब सा हमें घर में महसूस होता है, दैट मीन्स आपको लगा हो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं, बट वहां जाकर देखा तो वो एक तरह का एनर्जेटिक डिस्टर्बेंस निकला? ये मैं आपको हरियाणा की बात बता रही हूँ, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, और ये अभी कुछ 2-2.5 महीने पुराना ही केस है। मुझे बुलाया था वहाँ पे, और क्यों बुलाया था, बहुत बड़ा फार्म है और बंजर जमीन हो गई है कुछ सालों में, धीरे बिल्कुल मतलब जैसे खत्म नहीं हो जाता है खेती बाड़ी, मतलब किसी काम की ही नहीं रही है, और एक टाइम में उसकी अच्छी खासी प्राइसिंग थी, अच्छा कमा के दे रही थी सब कुछ। मैं गई हूँ और मैंने कहा अच्छा चलिए मुझे दिखाइए वो जगह,
सारा सर्वे करने के लिए मैं गई हूँ। एंड लिटरली पता नहीं कैसे, देखो एनर्जी ड्रिवन कैसे काम करता है। मैं गई हूँ और मैं जा रही हूँ वहाँ पे, घूम रही हूँ पूरा, और एकदम से मैं कहीं रुकी एंड मुझे लिटरली जैसे मेरे सामने एनर्जी लेयर बाय लेयर खाली होती चली गई, और करीब 10-12 फीट और उसके भी नीचे 15 फीट नीचे मैंने कई डेड बॉडीज देखी, कंकाल देखे, और मैंने कहा यहाँ पर तो सामूहिक मर्डर करके डाला गया है। अब उस जनरेशन को नहीं पता ये बात। मैंने कहा कि आप मुझे जरा आकाशिक रिकॉर्ड्स की मुझे परमिशन दो, और मैं करती हूँ स्पिरिचुअल, जिसे हम कहते हैं ना स्कैनिंग। मैंने करनी शुरू करी तो पता चला उनके एंसेस्टर्स ने 2 पीढ़ी पहले वो जमीन हथियाई किसी से और पूरे घर को मार के उसमें दफना दिया। अब पहले नहीं इतना पुलिस का केस हुआ होगा, नहीं बताया गया, बोल दिया होगा कि शिफ्ट हो गई, जमींदारों का टाइम था, नहीं ज्यादा बोले होंगे लोग। करीब हो गई होगी 100-150 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, बस 2 या 3 जनरेशन पुरानी, इतने चले गए थे। और उन्होंने किया सारा। जब उन्होंने किया तो उन्हें पता नहीं था, तो मैंने कहा ये हुआ है। कई बार आपकी उस घर वालों को पता ही नहीं होता कि आपके एंसेस्टर्स क्या करके गए हैं। मैं कहा लेकिन पहले ये जमीन अच्छी थी, अब तो ये किसी काम की नहीं, क्योंकि वो जबरदस्ती ली गई जमीन और अपने बेनिफिट के लिए ली, उन्हें मार के ऐसे करा दिया, पूरे परिवार को जिसे कहते हैं ना खत्म ही करा दिया, कि कोई आएगा ही नहीं, पेपर्स अपने नाम करा दिए, पैसे वैसे देके खिला के करा लिया अपने नाम। और अब ये उनका एक तरह से डेथ को लेकर था ना, कि भाई तुमने जबरदस्ती ली, ये तुम्हें भी बेनिफिट नहीं देगी। वो केस और ऐसे कितने केसेस मैंने देखे हैं जिसमें प्रॉपर्टी का सुख आगे के लोगों को मिला ही नहीं, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने विलफुली पावर के साथ वो चीज ले ली थी। लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर कोई नहीं देख रहा है तो तुम्हारे कर्म आगे तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। आपको लगता है ये मेरे साथ क्यों हुआ, बट आपको नहीं पता इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपका किसी वक्त का किया हुआ कोई कर्म है जो आगे आकर खड़ा हो रहा है। और मैं आपको बताऊं शालिनी, जब मैं चैनलिंग करती हूँ, एंड दिस इज नॉट विद द क्लाइंट्स, जब मैं सोल्स को रिलीज कराती हूँ, बिजनेस आवर्स जो मैंने सेट कर रखे हैं, उस पर मैं जब काम करती हूँ और मैं करती हूँ, कितनी सोल्स आके अपने बारे में बताती हैं कि हमारे साथ ऐसा 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 हुआ। कहती हूँ अब उसे छोड़ो, जाओ लाइट में, डिवाइन के पास, फिर से अपना सोल प्लान बनाओ, वो डिसाइड करेंगे क्या है। कभी क्या कोई सोल ऐसी रही जिसने जाने के लिए मना कर दिया हो, आप उसे रिलीज करना चाह रही हो बट वो सोल रिलीज ना होना चाह रही हो? हाँ, ऐसी आई हैं सोल्स। उनके घर वाले जब मीडियमशिप के लिए आए, तो जब क्लोजर सेशन मैंने करना चाहा कि अब आप रिलीज हो, उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो मैं कभी भी किसी को नहीं कहती, मैं मीडियम हूँ, जो चाहोगे कर दूंगी। तो अगर वो नहीं जाएंगे तो वो तो फिर उस फैमिली को परेशान कर रहे हैं। जरूरी नहीं परेशान कर रहे हो, कई बार गाइड भी करते हैं, जरूरी नहीं कि परेशान ही कर रहे हो। और जिन केसेस में परेशान कर रहे हैं तो फिर वो उनकी भी चॉइस है, वो उनकी भी चॉइस है कि उन्होंने हमारे साथ इतना खराब किया, ये हमारे मरने के दिन गिन रहे थे, अब तो मैंने परेशान करेंगे। और मैंने ऐसा केस किया है, एक फादर आए थे मेरे पास, उनकी बेटी का डिवोर्स हो गया था, रिश्ता नहीं हो रहा था, और अचानक से घर में सब खराब होने लगा था। हाँ। तो जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स किए थे उस बिटिया के, तो उसपे साफ एंसेस्ट्रल कर्स निकल कर आया था, और अचानक से चीजें खराब इसलिए घर में होती चली गई थी क्योंकि वो लड़का जो अपनी बेटी का केस लेकर आया था मेरे पास, क्योंकि वो बेटा उसने अपने पेरेंट्स को बहुत ही खराब तरह से रखा था, दवाइयाँ एंड में बंद हो गई थी, कर दी थी, खाने पीने को नहीं देता, बल्कि उनकी एक टांग काटनी पड़ गई थी फादर के, क्योंकि इलाज नहीं करवाया था कि ये जल्दी मरे, माँ बाप दोनों के लिए। उस पर वो कर्स आया था। इस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकती, उन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, इसने मेरी बड़ी दुर्गति करी तो है। देन आप साइड हो जाते हैं? मैं साइड हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल कम्युनियन में रह के काम करती हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। क्या हम ये कहें कि इसी धरती पर सब कुछ है, स्वर्ग भी, नर्क भी, अच्छा भी, बुरा भी, राक्षस भी और ईश्वर भी? बिल्कुल। डायमंड्स के लिए मैं जरूर कहूंगी कि दूसरे प्लैनेट से उनको बुलाया जाता है, डायमेंशन से बुलाया जाता है, पर है आपका सब कुछ यही, आपका सब कुछ यही है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, सबका मिला जुला सब कुछ है, सब आपको यहीं पर भोगना है, सब आपको यहीं भोगना है। आप इस लाइफ में आप सोचो कोई नहीं देख रहा, प्लीज खुश होते रहो, क्योंकि लाइफ प्लान्स, सोल प्लान्स फिर उसी के बेसिस पे बनते हैं। आप देख लो ना कोई टाइम आपके एनलाइटनमेंट का आया, और मैंने ऐसे कितने केसेस पे काम किया है जब लोग मेरे पास आए हैं जिनके मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स किए हैं, जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली हैं, उन्होंने खुद एडमिट किया कि हाँ मैम, एक टाइम में हमने हर तरह का काम किया,
पर फिर कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ हमारी लाइफ में, हमें कुछ ऐसा इनलाइटनमेंट मिला कि अब ये छोड़ो और अब जरा भगवान के रास्ते पे चलते हैं, मतलब अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, जिससे हम एम्पावर हो सके। हमने अपना प्लान बिल्कुल चेंज कर लिया। ये सब में होता है, क्योंकि चाहे आप जितनी लाइफ प्लान कुंडली की बात कर लो, हर एक को एक फ्री विल दी जाती है। और आई एम श्योर मोनिका, आपने सुना होगा कि कुंडली भी कई बार गलत हो गई, लोगों ने अपने कर्मों से अपनी लाइफ बना ली, क्योंकि उन्हें फ्री विल दी जाती है। मेरी कुंडली कहीं मैच नहीं करती मेरे काम से, मैंने फ्री विल से कर लिया अपना। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आपका स्वर्ग नर्क सब यही है। दो हमारी बॉलीवुड में पिक्चर्स बनी है कि हाँ उन्होंने भगवान का, वैकुंठ का, हमने एक पॉडकास्ट इस पे किया है, मोक्ष का, ये सब है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रही हूँ। तो लोग ये बिल्कुल ना सोचें, जो लोग ये बड़े एक बिलीफ के साथ कहते हैं ना हम भगवान नहीं मानते, भाई ठीक है, तुम्हारा अपना पर्सनल हो सकती है राय कि तुम भगवान नहीं मानते, ठीक है ना, मैं उसे चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन बिल्कुल उसे डिनाई मत करो। यस, फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और भी हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग, अगर मैं आइंस्टाइन न्यूटन की बात करूं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, उन्होंने तक कहा ये दुनिया बड़ी खूबसूरती से चल रही है, भगवान एग्जिस्ट करता है, राइट? आपने उसे नहीं देखा होगा, लेकिन बिल्कुल 100% श्योरिटी से बताओ कि मैं नहीं मानता, नहीं होता। आपका अपना परसेप्शन हो सकता है, पर उसके परे भी दुनिया है। मैं अगर आज कर्मों को कह रही हूँ कि हाँ मैं कर्म बहुत मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भगवान की प्रेजेंस को नेगेट करती हूँ। बताओ कितने पॉडकास्ट में मैंने बोला कि मैं पूजा करती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं उसको खाने का भोग लगाती हूँ, और वो खाना फिर मैं या मेरे घर के मेंबर्स खाते हैं। मैंने हर चीज में बोला है। मैं सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार करती हूँ। मैं पांचों तत्व को बहुत मानती हूँ। 5 तत्व फिर भगवान का रूप है। पंचतत्व में बॉडी विलीन होती है, कोई ये बिल्कुल ना सोचे। लेकिन हाँ, सबसे ऊपर मैं क्या मानती हूँ, मैं कर्म मानती हूँ। कर्म प्रधान, हाँ कर्म प्रधान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भगवान के आगे नमस्ते नहीं करती, मैं उसके आगे झुकती नहीं हूँ, मैं उस डिवाइन पावर के आगे नहीं झुकती हूँ। अच्छा, एनर्जीज हर जगह है, जैसा कि आपने कहा कि इस रूम में भी एनर्जी है अभी, तो एनर्जीज हर जगह होती हैं। कोई ऐसी एक्सरसाइज या कोई ऐसा टूल जिसके जरिए लोग एनर्जी क्लीनिंग कर सके? क्या आप बैठ जाओ शांति से, और इस मामले में मैं कहूंगी कि आप कोई एक ऐसा म्यूजिक लगा दो, क्योंकि जनरली लोगों के साथ शांति से अपने साथ बैठना मुश्किल होता है। तो यूट्यूब पे कोई एक सूदिंग मेडिटेशन लगा लो, लेकिन उसमें मंत्रों का उच्चारण मत लगाना, और अगर आपको वो सूदिंग लगे तो मंत्रों का उच्चारण लगा लो। नहीं तो कोई जैसे होता है ना बांसुरी का, या झरना गिरने का, या चिड़ियों का चहचहाना, या जैसे एक हल्का सा कोई फ्लूट का म्यूजिक, पतला सा, बहुत ही हल्का, वो लगा लो, और बस फिर साइलेंस में आ जाओ, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। ये चीज आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाती है, आपको अवेयर करती है। आप अपने आप ज्यादा जाते हो, इंट्रोस्पेक्शन में जाते हो। जिन्होंने मेरे पॉडकास्ट सुने हैं वो ये हमेशा मानेंगे कि मैं एनर्जी की बात करती हूँ। हाँ, है, बुद्धा भी एनर्जी की बात करता था। एनर्जी किस होती है? अपने इंट्रोस्पेक्शन से पास्ट रिलीज करके प्रेजेंट में आना, पूरा अवेयर होना। एनर्जी उसमें हर चीज आपको काम करती है आपके लिए। भगवान की एग्जिस्टेंस भी मैं मानती हूँ, वो भी आपके फेवर में काम करता है अगर आप सच्चे मन से कर्मा के साथ आप उसके साथ जुड़े हुए और आप उससे क्वेश्चनिंग करते हो। और मैंने एक पॉडकास्ट में अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मैं भगवान से पूछती थी मैंने क्या कर्म किया, मुझे एसेंडेंट मास्टर्स व्यूज आ गए थे, मैं तो उनके बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। तो ये चीजें होती हैं, जो है सब यहीं पर है, सब यहीं पर है। आप ये मत सोचना। मैं एक पॉडकास्ट में मैंने बड़े उसके साथ बोला कि मांगने से तो भगवान भी मिल जाता है, और मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ क्योंकि मुझे मिला है। मेरे कितने सारे स्पिरिट गाइड्स, एनाकोंडा की हमने एक पॉडकास्ट में बात की थी, मुझे कितना प्रोटेक्ट करता है। मांगने से हर चीज आपको कंट्रीब्यूशन देती है। ये वाला लगा लो यूट्यूब पे, और अपनी प्रेजेंस में साइलेंस में रहो। साइलेंस इज प्राइसलेस। आप जितने भी बड़े लोगों को देख लो, वो लोग यॉट लेते हैं, 2-2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं, और फिर वो आते हैं और देखो कितना बूम से राइज कर जाते हैं। कुछ ऐसे उन्हें आइडियाज मिलते हैं। वो हर चीज साइलेंस से स्टार्ट होती है। हर चीज, आप पूजा पाठ भी करते हो, आप क्या कर रहे हो? इंट्रोस्पेक्शन, अपने साइलेंस में जा रहे हो, ध्यान केंद्रित कर रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में। हर चीज प्रेजेंट मोमेंट से ही स्टार्ट होती है। ट्रू, आई एग्री। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। आज हमने बहुत कुछ जाना, समझा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, और जब हम पैरानॉर्मल प्रेजेंस की बात करते हैं और एनर्जेटिक प्रेजेंस की बात करते हैं तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है और ये क्या होती हैं, बहुत अच्छे से आपसे जाना। और ये रियल केसेस वाकई में ये बताते हैं कि होती हैं ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
जो है यहीं पर है, स्वर्ग नर्क, अच्छे कर्म बुरे कर्म, आप जो कर रहे हैं, आप जो सोचते हैं, सब आपको यहीं पर भोगना है किसी ना किसी रूप में। ये मत कहिए कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये सोचिए कि आपने क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये आपके साथ हुआ, और फिर उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपको इसी जीवन चक्र में भोगना है। इसलिए ध्यान रखिए, कर्म प्रधान है। वीडियो अच्छी लगी हो, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। 80% व्यूअरशिप है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए। कमेंट कीजिए अपने व्यूज, क्योंकि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।